तो राज्यों की हालत का खराब का मतलब क्या है? ठीक है, डीप कंसेप्ट्स जो मैंने सीरीज चलाई थी अभी, ठीक है, लॉन्ग लेक्चर्स की, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कौन से लेक्चर्स। डेली मैं एक तो लेक्चर लाऊंगा इस तरीके का, ठीक है। तो अभी जो 31 में से 12 स्टेट्स, हालांकि पुरानी खबर है लेकिन मैं आपको अभी रियलिटी बताना चाह रहा हूं, इतनी भी पुरानी नहीं है, ठीक है, कि आखिरकार डेट टू जीडीपी रेशियो राज्यों का कितना है। और सारे राज्यों पे हम नजर डालेंगे, एक हम थोड़ा ओवरव्यू ले लेंगे सारे राज्यों का। तो डेट टू जीडीपी रेशियो पहले होता क्या है, बहुत ही सिंपल, भूल जाओ ये सब, भूल जाओ, ये डेफिनेशन के लिए काम आएंगे। जो मैं बता रहा हूं बस उस पर ध्यान दो। राज्य की कैपेबिलिटी, कितना कैपेबल है राज्य अपना कर्ज चुकाने के लिए। नहीं समझे? 10,000 रुपए तुम्हारी नहीं है, 50,000 रुपए तुम्हारी सैलरी है। अब तुमने कहा कि 50,000 रुपए अपुन की सैलरी, लेकिन अपुन क्या करेगा? अपुन को चाहिए आईफोन, अपुन को घूमने का है गोवा, अपुन को करने का है अय्याशी। तो तुम्हारा खर्चा 1-1.5 लाख रुपए बढ़ गया। अब 50,000 सैलरी, 1-1.5 लाख, तो अब तुम क्या करोगे बेटा? बाकी के, मान लो तुम्हारा खर्चा 1 लाख का है और तुम्हारी सैलरी 50,000 है, तो 1 लाख रुपए कर्ज लोगे। तो जो तुम्हारा 1 लाख रुपए कर्ज हुआ है वो क्या हो गया? तुम्हारा डेट। और तुम्हारी जो 50,000 सैलरी है वो तुम्हारी क्या होगी? जीडीपी। यानी कि जो राज्य कमा रहा है उसके मुकाबले उसने कर्ज कितना लिया है। ओके, तो इसी को ही कहते हैं डेट टू जीडीपी रेशियो। बहुत बच्चे बोलते सर टॉपिक से हट जाते हो। तुम ससुरे इधर आओ बेटा, तुम लोग इतने, मैं क्या बताऊं, जब मैं स्टैटिक लेक्चर्स बनाता हूं यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कोई देखता नहीं, ठीक है। करंट अफेयर सीरीज मैंने कल से चलाई है, उस पर किसी ने का ध्यान नहीं किया। जो भी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होते हैं और जरा सा कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर दो, इंपॉर्टेंट होते हैं वो, तो तुम सब आ जाते हो सर ये क्या कर रहा। हालांकि बहुत सारे ऐसे कमेंट्स नहीं होते, कुछ ही होता है, इतना ध्यान भी नहीं देता। मुझे जो करना है वो करना है, आप लोगों का प्यार है बस। तो देखो वो सारी सीरीज पहले तो डेट टू जीडीपी। हाँ, तो बहुत बच्चे कह रहे सर टॉपिक से भटक जाते हैं, इसलिए मैं पीपीटी वाइज चलूंगा, इनफैक्ट लाइन वाइज चलूंगा। तो यहां पे जो डेट टू जीडीपी रेशियो होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या दिखाता है कि एक राज्य जो है उसकी क्षमता कितनी है कर्ज चुकाने की, राइट। एनके सिंह कमेटी, FRBM एक्ट, आज से 20 साल पहले सर ने ये कहा कि 60% से ये ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब समझ रहे हो? मतलब डेट टू जीडीपी रेशियो केंद्र का 40% और राज्य का 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कितना है डेट टू जीडीपी रेशियो राज्यों का? चलो हम बताते हैं। अब देखो, साइड सी बात है कि तुम बहुत ज्यादा कर्ज ले रहे हो, इसको अपने से जोड़ के देखो। इकोनॉमी एक ऐसी चीज है ना जो दिमाग लगा के समझ सकते हो। इसमें तुमको ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, राइट। तो बस दिमाग लगा लो, समझ जाओगे। तो इसमें क्या है कि जैसे आप अगर बहुत ज्यादा कर्ज है, कर्ज चुका पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। क्रेडिट रेटिंग होती है ना, आपकी रेटिंग होती है कि बढ़िया रेटिंग है, लोन तुरंत मिल जाएगा। तो इससे आपकी इंडियन स्टेट्स की क्रेडिट रेटिंग इन्फ्लुएंस होती है। बहुत खराब है, बहुत ही खराब परफॉर्मेंस है, तो भाई जाहिर सी बात है आपकी क्रेडिट रेटिंग नीचे जाएगी। अरे साला जब देखो आ जाता कर्ज लेने, हट। ये चीज है। बजटरी डिसीजंस, कि ऐसा ना हो कि तुमको पैसा दे दे, हर जगह खर्च कर दो। पिताजी ने पैसा दिया, उड़ा दिया, तो तुमको कम ही पैसा देंगे, कुछ पैसा देंगे। ये सरकार करते हैं राज्यों को। ऐसे राज्य जैसे पंजाब के हालात बहुत खराब है, लिटरली बहुत खराब है। 5 राज्य हैं जहां मैक्सिमम जीडीपी भारत की महाराष्ट्र से आ रही है, तमिलनाडु से आ रही है, कर्नाटक से आ रही है, गुजरात से आ रही है और उत्तर प्रदेश से आ रही है। इन 5 राज्यों ने 50% पूरे भारत की जीडीपी का यही कंट्रीब्यूट करते हैं, 47% लगभग, ये हिसाब किताब है। और फिस्कल स्ट्रैटेजी, क्या ऐसी फिस्कल स्ट्रैटेजी बनाए ताकि मजा आ जाए राज्यों को। और फिस्कल, आपको पता है कि भारत में जो क्या है, एक फिस्कल पॉलिसी होती है 2 पैसे को मैनेज करने के लिए। एक है हमारी आरबीआई और दूसरी है हमारी गवर्नमेंट। आरबीआई बनाती है मॉनेटरी पॉलिसी, मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति ही होगा ना, मॉनेटरी मुद्रा, ठीक है। और गवर्नमेंट बनाती है फिस्कल पॉलिसी, यानी कि टैक्सेशन, एक्सपेंडिचर, कितना खर्चा होगा, ये चीजें। अब सरकार को पैसा चाहिए तो आरबीआई से ही उठाती है। सरकारी बॉन्ड्स, खैर उसकी हम बात, ओपन मार्केट ऑपरेशन वो सब बाद में बात करेंगे, अभी फिलहाल हम यहीं पे देखते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे इसको आपको अच्छे से मैनेज करना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डेट टू जीडीपी। लेकिन अब यहां पे स्टेट्स इन्वॉल्व है तो यहां पे जीएस लिख लो, जीएसडीपी रेशियो। तो टोटल डेट कितनी है और टोटल जीडीपी इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दो। कोई भी चीज आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको परसेंटेज मिल जाता है।
तो अब हम बात करते हैं राज्यों की, और उसी हिसाब से हम राज्यों का एक ओवरव्यू ले लेंगे। आखिरकार ये डेट टू जीडीपी रेशियो इतना ज्यादा है क्यों? ठीक है, बहुत मजा आने वाली है। इसको शेयर कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, 2 मिलियन होने वाले हैं। थैंक यू सो मच। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं। अरुणाचल प्रदेश में 53% है डेट टू जीडीपी रेशियो। ये बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, डेट टू जीडीपी रेशियो कम हो, जितना कम हो उतना अच्छा। ठीक है, अमेरिका और यूरोप में 100% चला गया है। बोले क्या सर, क्या बात कर रहे हो? आईएमएफ ने बोला 77% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या वर्ल्ड बैंक ने, सॉरी, ओके। अब ये लाख करोड़ में है, तो 0.37 लाख करोड़। अब आप बोलेंगे कि सर एक चीज मुझे समझ में नहीं, चलो अच्छा पहले समझ लेते हैं। यहां पे आप देखो, अरुणाचल प्रदेश में डेट टू जीडीपी रेशियो 53%, 0.37 लाख करोड़। पंजाब में देखो 46.8%, और ये डेट टू जीडीपी रेशियो 6.9 लाख। सर ये समझ में नहीं आया, ये क्या है? इनका डेट टू जीडीपी रेशियो ज्यादा है, पैसा बहुत कम है, और इनका डेट टू जीडीपी रेशियो कम है, पैसा बहुत ज्यादा है। देखो सिंपल सा कंसेप्ट है, दो लोग हैं, एक की आमदनी है 2 लाख रुपए महीना और दूसरे की आमदनी है 50,000 रुपए महीना। पंजाब मान लो 2 लाख रुपए महीना कमा रहा है और उसका कर्ज से 8 लाख का है। अरुणाचल प्रदेश 50,000 रुपए महीना कमा रहा है और उसका कर्ज से 30,000 का है, तो ये डिफरेंस तो कमाएगा ही आएगा ना। ये स्टेट वाइज डिपेंड कर रहा है। आप समझ रहे हो ना कि यहां पे जो डेट टू जीडीपी रेशियो की अगर बात करें तो टोटल जीडीपी कितनी है, अब ये हर राज्य की अलग अलग है, और टोटल कर्ज कितना है ये हर राज्य की अलग अलग है। तो जाहिर सी बात है ये और ये डिफरेंस आएगा ही आएगा, ये आप समझ गए? बहुत बढ़िया। तो 53% है ये। अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट में आपको ये ज्यादा मिलेगा डेट टू जीडीपी रेशियो, लेकिन हमको ये परसेंटेज पे देखना है। क्यों? जैसे अब फिर वही, जैसे मान लीजिए कि जैसे पंजाब है या यूपी का एग्जांपल ले लेते हैं, यूपी राजस्थान में आपको डेट टू जीडीपी रेशियो कम मिलेगा, लेकिन ये पैसा ज्यादा होगा। अभी आप ऐसे ही समझ सकते हो कि एक आदमी है अमीर, अब अगर अंबानी जो है वो 5 लाख का, मान लो कि वो 5 लाख दिन में 1 घंटे में कमा रहे और उन्होंने कर्ज 10 लाख ले रखा है, बट अंबानी उसको अच्छे से चुका सकते हैं। लेकिन वही एक आदमी है जो मिडिल क्लास है या जो गरीब है, उसका 1 लाख, भले ही उसकी आमदनी 50,000 है और उसने कर्ज 30,000 का ले रखा है, लेकिन वो 30,000 चुकाने में उसके पसीने छूट जाएंगे। समझ लो, तो यही ये डिनोट कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश की इतनी बड़ी इकोनॉमी है ही नहीं। हालांकि मैं एकदम दिल से ये मानता हूं कि अरुणाचल प्रदेश, देखिए एक किसी की देश की इकोनॉमी किस पे डिपेंड करती है। नंबर 1 उसकी ज्योग्राफी, कि उसकी ज्योग्राफी क्या है, ठीक है ना, कैसे उसकी ज्योग्राफी, क्या वो फेवरेबल है, टरेन कैसी है, अच्छी टरेन है कि नहीं, हिली एरियाज में है, बॉर्डर एरियाज में है, एक तो वो खेती के लिए सूटेबल है कि नहीं, बंजर जमीन पे, क्योंकि प्राइमरी हमारा एग्रीकल्चर है। नंबर 2 उसकी पॉलिटिक्स कैसी है। अब अनफॉर्चुनेटली नॉर्थ ईस्ट में सीटें बहुत कम हैं। ऑपरेशन जेरिको लॉन्च किया गया था क्योंकि मिजोरम ने आज़ादी ले ली थी 1966 में, इंदिरा गांधी ने तुरंत जो है एयरफोर्स भेजी, वो चीज़ें फिर हटाई गई। समझ रहे हो? तो उसकी पॉलिटिक्स कैसी है। अब अनफॉर्चुनेटली अरुणाचल प्रदेश में 40 सीटें, 60 सीटें, विधानसभा की सबसे कम सीटें आपको नॉर्थ ईस्ट में मिलेंगी, लोकसभा की 1-1 सीटें हैं। ये मजाक बना के रखा हुआ है। तो अब जब इतनी कम सीटें हैं तो जो हमारे पॉलिटिशियंस है ना, उनका ध्यान जाता ही नहीं वहां पे। यूपी में क्यों इतना ज्यादा ध्यान रहता है? क्योंकि चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, यूपी की सबसे ज्यादा सीटें हैं, तो कैंपेनिंग वहीं करो। फिर पॉलिसी इश्यूज, कि कैसी पॉलिसी ये पर्टिकुलर स्टेट के लिए बना रहे हैं, बढ़िया है कि नहीं है, अच्छी पॉलिसी बन रही है, स्कीम कितनी है। इंडस्ट्रीज, क्या जो राज्य है उसमें इंडस्ट्रियल आउटपुट कितना है। 8 कोर इंडस्ट्री की हमने बात की थी, क्या उनमें से एक भी कोर यहां पे इन्फ्लुएंस कर रहा है? इंडस्ट्रियल आउटपुट कितना है बेसिकली। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी होती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ज्योग्राफी, क्योंकि अगर ज्योग्राफी बढ़िया है तो काम आसान है। अरुणाचल प्रदेश की ज्योग्राफी तो बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी नॉर्थ ईस्ट में हिली एरियाज हैं, टरेन इतनी सही नहीं है, रग्ड टरेन है, लेकिन खेती का बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट है। नॉर्थ ईस्ट को, जैसे अभी अरुणाचल प्रदेश में कीवी की खेती, कीवी बड़ा महंगा फ्रूट है, बहुत बढ़िया, और ऐसी बहुत सारी खेती अगर नॉर्थ ईस्ट पे ध्यान दिया जाए बढ़िया है। तो यहां पे जो अगर डेट टू जीडीपी रेशियो है वो काफी ज्यादा है। कुछ राज्य तो ऐसे कि ये तो केंद्र सपोर्ट कर रही है, केंद्र नहीं सपोर्ट करती तो अलग हो जाते, वो हालत खराब, मतलब कोलैप्स हो जाते वो, जो हाल श्रीलंका का हुआ।
और इनका 0.37 लाख करोड़ ही आपको कम दिख रहा हो, लेकिन अरुणाचल प्रदेश की जीडीपी इतनी बड़ी नहीं है। ओके, और एक तो बॉर्डर स्टेट है, चाइना से बॉर्डर शेयर करता है, चाइना तो इसको नीफा ही बोलता है। अगले पे आ जाओ पंजाब। अब पंजाब में सबसे ज्यादा वन ऑफ दी जो, अगर आप देखो पंजाब, बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, इन जगहों पे, इन राज्यों में, वेस्ट बंगाल, आपको बहुत ज्यादा लगभग 7 लाख करोड़ इनका डेट टू जीडीपी रेशियो है। मतलब इतना कर्ज देना है इनको, इतनी कैपेबिलिटी है इनकी, समझ रहे हो आप? तो ये 46.8% पे खड़ा हुआ है। अब क्यों ऐसा है? क्योंकि पंजाब में बहुत चीजें फ्री दी जाती हैं, राइट? पंजाब की हिस्ट्री अगर आप देखो तो खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़ा है। पंजाब में इलेक्ट्रिसिटी, एग्रीकल्चर लैंड है, इलेक्ट्रिसिटी से लेकर काफी चीजें जो हैं, इलेक्ट्रिसिटी का वहां क्रॉस सब्सिडी से काम चलाते हैं। यहां पे जो हमारी डिस्कॉम कंपनीज हैं वो भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है, एग्रीकल्चर जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। इंडस्ट्रीज इतनी ज्यादा पंजाब में लगी ही नहीं है, जो कि बहुत बढ़िया हो सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पंजाब में इंडस्ट्री उतनी ज्यादा है ही नहीं, जिसकी वजह से लगातार इनको बोरोइंग करनी पड़ती है, उधार लेना पड़ता है। यही तो बता ना कितना उधार ले रहे हो आप, अपने एक्सपेंसेस मीट नहीं कर सकते हो, है कि नहीं? ज्योग्राफी पंजाब की बहुत बढ़िया है, लेकिन पॉलिटिक्स एक बहुत बड़ा इशू रहा है यहां पे। पंजाब में पॉलिटिकल वैक्यूम हमेशा से रहा है। जो लोग आए यहां पे, जो नेता आए, वो उतने केपेबल हैं ही नहीं, रहे ही नहीं। पंजाब जैसे राज्य को, अगेन बॉर्डर स्टेट ये भी है, लेकिन पंजाब जैसे राज्य को आप डेवलप नहीं कर पाए तो फिर क्या ही कर पाएंगे? खेती के मामले में, एग्रीकल्चर के मामले में पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी इज द बैकबोन, नो डाउट। लेकिन यहां पे पंजाब का जो ये 7 लाख करोड़ के आसपास है, और ये साल दर साल बढ़ता जा रहा है, ये कम नहीं हो रहा है। ड्रग्स की प्रॉब्लम पंजाब में बहुत बड़ी है, दिक्कतें हैं। सेपरेटिज्म की प्रॉब्लम ही पंजाब में अभी बढ़ती हुई दिख रही है। अमृतपाल बताइए, इलेक्शन जीत गया, ये चिंताजनक है। नागालैंड में आ जाओ, अगेन नागालैंड 41.6% है, बट 0.37 लाख है। तो मैंने कहा नागालैंड की जीडीपी भी बहुत बड़ी नहीं है, और काफी समय से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम रही है, अब जाके चीजें बेटर हो रही है। मणिपुर अगेन 40% है, बट 0.45 लाख ही देने हैं, ठीक है। मैंने भाई बताया ना कि बहुत ज्यादा नॉर्थ ईस्ट में दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि इनकी इकोनॉमी बहुत बड़ी नहीं है। ओके, ये चीज है। नेगेटिव में हो तो बहुत ही अच्छा है। मेघालय की बात करें तो 39.9% है, 0.46 लाख, ठीक है, बहुत खूबसूरत है मेघालय यार, मैं गया था अभी। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो अगेन 39% है और 2.14। अब ये परसेंटेज ज्यादा होना इट्स नॉट गुड, ठीक है। 60% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, सॉरी 20% से ज्यादा। स्टेट में 20% से ज्यादा नहीं, लेकिन ये सब 20% से आगे निकल गए। हालांकि ये बोला जा रहा है कि एनके सिंह साहब ने जो बोला था उसको रिवाइज करिए। बिहार की क्या ही बात करें, 35.7%, लेकिन आप ये देखिए लगभग 8.5 लाख करोड़ रुपए, इतना कर्ज, डेट टू जीडीपी रेशियो, बाप रे, 8.5 लाख करोड़। तो 8.5 लाख करोड़ जो है बिहार में, तो जंगल राज था, एक बहुत शानदार किताब, मैं बहुत जल्द भी बिहार का हिस्ट्री आपको बताऊंगा, ठीक है। द ब्रोकन प्रोमिसेस, हिल गया मैं वो किताब पढ़ के। और अब क्या ही बोले, ज्यादा तो बोला नहीं चाहिए, पॉलिटिकल हो जाएगा थोड़ा सा। बट देखो लालू प्रसाद यादव का जो टेन्योर था, किताब में लिखते हैं सर कि वो कश्मीर से भी ज्यादा खतरनाक था। लॉ एंड ऑर्डर बचा ही नहीं। लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। देखो ब्रिटेन ने क्या किया, महाराष्ट्र आज क्यों इतना बड़ा है, मुंबई क्यों आज, ट्रेड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। दुबई ने भी यही किया, सेम चीज। ब्रिटेन ने क्या किया, मुंबई एक बहुत ही पहले के जमाने में बहुत अच्छा शहर नहीं था, वो 7 आइलैंड थे, बहुत ही अंडर डेवलप्ड शहर था, वहां जनता ही नहीं थी, लेकिन ब्रिटेन ने उसको डेवलप किया। क्यों? क्योंकि वो उनके लिए सोने की मुर्गी था। कैसे? पोर्ट, सारा व्यापार जो है इन्हीं पोर्ट से होता है, तो उन्होंने डेवलप किया। और आज उसी का नतीजा है कि बॉम्बे जो है वो ट्रेड हब है। दुबई का सेम, दुबई आज पूरी दुनिया में सबसे डेवलप्ड सिटी है। क्यों? ट्रेड। उन्होंने पोर्ट्स को डेवलप किए, जबरदस्त डेवलप किए। उन्होंने ट्रेड को, बिजनेस को जो है वो सपोर्ट किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखिए, बिहार की ज्योग्राफी भी ऐसी कि फ्लड प्रोन है, थोड़ा सा फ्लड्स यहां पे आ जाता है। बट बिहार एक ऐसा राज्य है जहां से भारत शुरू हुआ, जहां पे पानी है।
जहां पे नदी है वहां आप बहुत अच्छे से बिजनेस कर सकते हो। बिहार में नदी है, ट्रेड के लिए आसान है, बट वही कह रहे पॉलिटिक्स यहां पे ऐसी हुई है एकदम ही बेकार। मिजोरम में अगेन 37.8% है, तो जितने भी नॉर्थ ईस्ट में उनके आपको ऐसी हालत मिलेगी। 0.35 लाख करोड़ है। वेस्ट बंगाल एक बहुत ही चिंताजनक स्थिति है वेस्ट बंगाल में। महुआ मोइत्रा इतनी बातें बोलती हैं, लेकिन मुझे लगता है इस पे उनको ध्यान देना चाहिए। 37.1%, उसको छोड़िए, 17 लाख करोड़। वेस्ट बंगाल में गरीबी बहुत ज्यादा, और बहुत दुख होता है बिहार और वेस्ट बंगाल के ये हाल देखे कि वेस्ट बंगाल जहां एक समय से यहां से ही भारत का रेवोल्यूशन फेज शुरू हुआ, पुनर्जागरण यहां से शुरू हुआ। बंगाली घरों में आपको कुछ मिले ना मिले, किताबें ज्यादा मिलेगी। हालात ये है कि बंगाल एक बहुत डेवलप्ड राज्य नहीं है। हालात बहुत ज्यादा बुरे हैं। कर्ज वेस्ट बंगाल पे लगातार बढ़ता जा रहा है। आप समझ रहे हो? अभी तक केंद्र नहीं होता तो शायद ये स्टेट कोलैप्स कर गया होता। राजस्थान अगेन एक बड़ा ही चिंताजनक 15 लाख करोड़, 15.7 लाख करोड़, 36.8%। ज्योग्राफी राजस्थान की ऐसी है कि आधे से ज्यादा एरिया इनका रेगिस्तान वाला ही है, तो मुश्किल है, बारिश होती नहीं है, डिफिकल्ट टेरेन है। ठीक है, ट्रेड कम है, इंडस्ट्रीज कम है, बट ऐसी बात नहीं है कि आप राजस्थान को डेवलप नहीं। पूरा मिडिल ईस्ट, दुबई, यूएई कैसे डेवलप है? वो भी तो रेगिस्तानी एरिया है। पॉलिटिकल इश्यूज भी यहां पे काफी ज्यादा रहे हैं। केरल 36.6% है, बट 11 लाख करोड़। केरल के भी हालात बहुत अच्छे नहीं है। जो आपको राज्य बाहर से बहुत बढ़िया दिख रहे हैं ना, अंदर के हालात अच्छे, इट इज वेरी डेंजरस। आंध्र प्रदेश की बात करें तो अगेन लगभग 15 लाख करोड़ पे खड़ा हुआ है आंध्र प्रदेश, 33.3%। नया राज्य है, 2014 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, तेलंगाना अलग, आंध्र अलग। गोवा 1 लाख करोड़, 32.2%, कोई बात नहीं। टूरिज्म इकोनॉमी है, अगेन एक बहुत ही ट्रेड के लिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गोवा। ठीक है, यूपी वो 25 लाख करोड़, बट आप देखोगे 31.7%। इसका रीजन ये है कि यूपी बहुत बड़ा राज्य है और यूपी की जीडीपी जो है वो ज्यादा है। सेम विद वेस्ट बंगाल ऑल्सो, सेम विद वेस्ट बंगाल। और यूपी की भी पॉलिटिक्स बहुत अच्छी नहीं रही। ये ऐसे राज्य है ना, वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी, जिनको आप बहुत जबरदस्त डेवलप कर सकते हैं। सिक्किम अगेन 31.5%। नॉर्थ ईस्ट है, बट यहां पे 0.42 लाख करोड़। सिक्किम एक बहुत ही शानदार राज्य, बहुत ही प्यारा राज्य, छोटा सा राज्य है, खूबसूरत। ट्रेड की क्या है, ट्रेड कह रहे हैं, बहुत टूरिज्म फ्रेंडली स्टेट है। एमपी की बात करें तो 30.4% है इनका, और लगभग 13,87,000 करोड़। अब मध्य प्रदेश की बात करें तो एकदम लैंडलॉक्ड स्टेट है। ठीक है, सेंट्रल इंडिया का बहुत ही कोर स्टेट है मध्य प्रदेश। शिवराज सिंह चौहान काफी समय तक कृषि राज्य है मध्य प्रदेश, सबसे ज्यादा आपको जंगल यही मिलेंगे। तो एक तरीके से प्राइमरी आउटपुट एमपी का अच्छा है। दालों में मध्य प्रदेश ने जो दालों का प्रोडक्शन है वो बहुत बढ़िया हासिल किया है। बट फिर भी उत्तराखंड की बात करें तो 28.2%। चलो एक चीज 30% तो कोई राज्य नीचे है, 3,33,000। अगेन उत्तराखंड एक बॉर्डर है, हिली एरिया है। देहरादून इज द कैपिटल। चलो सीएम का नाम बता दो मुझे फटाक से कमेंट बॉक्स में। तो ठीक है, झारखंड 20। अच्छा, अब जितने देखिए क्या है ना कि जो छोटा नागपुर प्लेटो के एरिया है वहां पे एक तो प्रॉब्लम नक्सलवाद की, दूसरा ये रिसोर्स कर्स्ड एरिया है। मैंने बताया ना कि अगर आप झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, ओडिशा हो गया, इन सबको डेवलप कर दो ना, इतने मिनरल्स यहाँ पे, ये सब प्लेट्यू में, पठारों में आते हैं, बहुत मिनरल्स हैं ज्योग्राफिकल प्रोसेस की वजह से। तो आपके पूरे भारत का कर्ज खत्म हो जाए। यूरेनियम ले लो, स्टील कह रहे मतलब कोबाल्ट हो गया, एल्युमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एवरीथिंग रिलेटेड टू इंडस्ट्री। नक्सलवाद की प्रॉब्लम है। रिसोर्स कॉस्ट क्या होता है कि रिसोर्स बहुत है, बट वहां पे उसी रिसोर्स के लिए लड़ाई चली है, डेवलपमेंट नहीं है। इंडस्ट्रीज यहां पे तो इतनी शानदार इंडस्ट्री बन सकती है, रांची में जमशेदपुर, मतलब झारखंड में रांची इज द कैपिटल ऑफ झांसी, बट सॉरी झारखंड, बट बगल में जमशेदपुर है, टाटा नगर, जमशेदजी टाटा ने बनाया, तो पूरी स्टील सिटी तो है ही है वो, और वहीं से तो नए भारत की शुरुआत हुई। तो एक तरीके से झारखंड की अगर बात करते हैं तो ये वाले जो छोटा नागपुर, ये इधर प्लेटो वाले एरिया है ना, जितने भी, इनको बहुत अच्छे से डेवलप किया जा सकता था, बट नहीं डेवलप है। तो इसीलिए 4.23 लाख करोड़ का खर्च। दुख होता है जब ऐसे राज्यों में आप कर्ज देखते हो। तमिलनाडु अगेन 25.6%, अच्छी बात है। तमिलनाडु मैंने बताया कोर है, इंडस्ट्रीज, पोर्ट,
ब्रिटिश ने भी बहुत डेवलप किया मद्रास प्रेसिडेंसी को ताकि ट्रेड हो सके, तो पूरा ट्रेड ये संभालता है 28.3%, मतलब 28,30,000, ठीक है। हरियाणा 25.5%, हरियाणा अगेन एक एग्रीकल्चरल स्टेट है, ट्रेड के मामले में, एग्रीकल्चर के मामले में ये हब है, 2,96,000। आसाम की बात करें तो 24.4% है, अगेन ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो कनेक्ट करती है साउथ ईस्ट एशिया से, आप यहीं से कनेक्ट हो जाओगे, 5.67 लाख करोड़, अच्छा परफॉर्मेंस है। तेलंगाना जो कि अलग हुआ आंध्र प्रदेश से 23.8% है, लगभग 14 लाख करोड़। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के हालात ऐसे ही, इसीलिए बोला गया कि भैया राज्य का बंटवारा करो। ये बहुत बड़ा रीजन था कि भाई रिसोर्स जो है वो सही नहीं, उसका बंटवारा, तो राज्य का बंटवारा किया गया, बहुत बड़ा राज्य था। छत्तीसगढ़ अगेन 25%, 5 लाख करोड़। कर्नाटक एक और इंपॉर्टेंट जो कि भारत की जीडीपी में जिसका बहुत बड़ा योगदान है, 23% और एक इंडस्ट्रियल हब भी है, तो 23% 25 लाख करोड़। 18.2% के साथ महाराष्ट्र, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, 20% से कम ये राज्य आपको मिलेगा। तो महाराष्ट्र विद कर्नाटक विद तमिलनाडु, इनमें क्या आपको फर्क दिख रहा है? एंड गुजरात 15.3%, तो ये 20% से नीचे है। इनमें आपको फर्क ये दिख रहा है जो एनके सिंह ने बोला उससे नीचे है। ये फर्क ये है कि ये ही राज्य जो है भारत की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं। उड़ीसा 13.1%, सबसे बढ़िया उड़ीसा के हालात हैं। तो आखिरकार क्यों डेट टू जीडीपी रेशियो बढ़ा है? भाई देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग, अब भारत जो है ना वो एक डेवलपिंग नेशन है, डेवलप्ड नेशन नहीं है। आप कर्ज लो, कर्ज लेने में कोई बुराई नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, लेकिन फिर उसको लौटाने का मादा भी रखो। कुछ राज्य लौटा सकते, कुछ नहीं, कर्ज लेते हैं ये राज्य या देश। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ज्यादा, हाईवे बन रहे हैं, रेलवेज बन रहे हैं, नई नई बिल्डिंग बन रही है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो इसकी वजह से स्पेंडिंग बढ़ रही है। सोशल वेलफेयर प्रोग्राम जो इतने सारे चल रहे हैं, पब्लिक सर्विसेज जो दी जा रही है, जैसे नेशनल पेंशन, आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में बोला था कि पेंशन भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से, क्योंकि भाई आपको पैसे देना है, सैलरी देनी है, सबका ख्याल रखना है, पब्लिक सर्विस, क्योंकि ये पब्लिक ही डेट तो है, दिस इज पब्लिक डेट, राइट। फिर उसके बाद बजट सर्विस, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो बजट डेफिसिट है, अब बजट डेफिसिट क्या होता है कि जब आपका रेवेन्यू जो है, जितना आप खर्च कर रहे हो वो ज्यादा हो गया, रेवेन्यू कम है, जो आपके पास कमाई हो रही है। इकोनॉमिक शॉक्स, अब जैसे कोविड आ गया, कोविड-19 आ गया, क्या कर सकते हो? कोविड-19 में ये कर्ज और ज्यादा बढ़ गया, हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए। जो जीएसटी कॉम्पनसेशन का वादा किया था केंद्र ने, वो तो दिया नहीं। राज्य बोले भैया क्या ठन गोपाल, क्या किधर? पॉलिटिकल प्रेशर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर पॉलिटिकल विल हो तो आप टफ डिसीजंस लीजिए। फार्म लॉज कुछ बहुत बढ़िया थे, फार्म लॉज में कुछ पॉइंट ऐसे थे जिससे वाकई में किसान बदल जाते, उनका जीवन बदल जाता, लेकिन सरकार उसको कन्वे ही नहीं कर पाई सही से। एक बार प्रधानमंत्री मोदी जी सबसे मिलते ना, डिस्कशन होता तो शायद चीजें बेटर हो जाती, बट नहीं हो पाया। ये पॉलिटिकल प्रेशर हद से ज्यादा होता है कई बार कि अरे जनता क्या सोचेगी, फ्रीबीज बांटते जाओ। आंध्र प्रदेश जितने भी आपको डेट टू जीडीपी रेशियो हायर मिलेंगे ना, बहुत फ्रीबीज का कंसेप्ट है, मुफ्त में ये दे दो, मुफ्त में, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, मुफ्त, देयर नो फ्री लंचेज, वो कहीं ना कहीं से तो निकल ही रहा है ना। लिमिटेड रेवेन्यू, सबसे बड़ी बात यह है कि स्टेट के पास बहुत ज्यादा, देखिए स्टेट डिपेंडेंट है राज्य केंद्र पे, स्टेट पैसा, इसीलिए तो जीएसटी कोई लागू नहीं करना चाह रहा था कि हमारा पैसा चला जाएगा। सबसे ज्यादा पेट्रोल से आता है, अल्कोहल से आता है, तो इस राज्यों के पास जो है ना वो ऑप्शन बहुत ज्यादा नहीं है कि वो पैसा कहां से लाए। बहुत ज्यादा पैसा तो जनता तुमको आने ही नहीं देगी, सरकार भी बनानी है, 5 साल बाद इलेक्शन भी होने हैं, ये हिसाब किताब है। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से डेट टू जीडीपी रेशियो भारतीय राज्यों में बढ़ रहा है? इकोनॉमिक डिस्पेरिटीज, ठीक है ना भाई, सिंपल सी बात है कि जिनकी हायर जीडीपी है उनका लोअर डेट टू जीडीपी रेशियो है। आप वो मत जाइए, मैंने वही बताया ना कि भाई जैसे महाराष्ट्र की जीडीपी बहुत ज्यादा है, यूपी को पैसे ज्यादा लौटाने हैं, लेकिन उसकी जीडीपी बहुत बड़ी है ना, उतनी कमाई है यूपी की, ज्योग्राफी की वजह से, पॉलिसीज की वजह से, ट्रेड की वजह से। तो महाराष्ट्र गुजरात में 20% से कम है, जो कि अच्छी बात है। गुजरात हमेशा से डेवलप था, आज भी डेवलप्ड है, भारतीय इकोनॉमी का एक कोर है गुजरात। फिस्कल पॉलिसी की बात करें, क्या बात है, कैच कर लिया मैंने सूर्य कुमार यादव जैसा। फिस्कल पॉलिसी की बात करें तो भैया देखो, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपकी फिस्कल पॉलिसी बढ़िया नहीं होगी तो आपका बर्डन होगा ही होगा। आपको अपनी फिस्कल पॉलिसी ऐसे बनानी पड़ेगी कि आप कम से कम बोरोइंग करो, लेकिन बोरोइंग तो करनी है, बोरोइंग आप करोगे ही करोगे और कोई चारा नहीं है, लेकिन कितना कम हो सकता है। साथ ही साथ जो आप स्पेंड करो, फालतू चीजों पे स्पेंड करने से अच्छा है अगर आप प्रोडक्टिव चीजों पे स्पेंड करो तो ज्यादा बेटर है। देखिए लोग अच्छी सर्विस के लिए पैसा देते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आप फिर सर्विस अच्छी दीजिए। डेमोक्रेटिक, जैसे ज्योग्राफी की बात करेंगे, पॉपुलेशन कैसा है,
पॉपुलेशन कैसी है, वहां पे ज्योग्राफी कैसी है, वहां पे ग्रोथ रेट कैसा है, जनरेशन कितने पढ़े लिखे लोग हैं। जैसे बैंगलोर में, कर्नाटक में आपको या केरल में लिटरेसी रेट ज्यादा मिलेगा, तो जाहिर सी बात है लोग ज्यादा अवेयर हैं। लेकिन वहीं अगर नॉर्थ ईस्ट पे चले जाओ या कुछ और बिहार में चले जाओ तो वहां पे थोड़ा लिटरेसी रेट कम है कंपैरेटिवली। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। फिर एक्सटर्नल शॉक्स, जैसा कि हमने बताया कि अब जैसे बिहार है, वेस्ट बंगाल है, आसाम है, तो यहां पे फ्लड्स आ जाते हैं, हर साल फ्लड्स आ जाते हैं। अब तो हिमाचल प्रदेश में भी आ रहे हैं, दिल्ली डूब गई। तो ये जो एक्सटर्नल शॉक्स, इसकी वजह से भी बोरिंग बढ़ जाती है एकदम से। कोविड आ गया, क्या कर सकते हो। पॉलिटिकल डिसीजंस, अगेन ये हम ऑलरेडी बता ही चुके हैं कि जो पॉलिटिक्स है वो डायरेक्टली जो है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। रीजनल डिस्पेरिटीज, कुछ जगह तो इकोनॉमी बहुत अच्छी है कुछ राज्यों में, और कुछ जगह इकोनॉमी अच्छी नहीं है। अब अगर आप मुंबई की इकोनॉमी की बात करो तो मुंबई की इकोनॉमी पटना की इकोनॉमी से, शहर दोनों सेम ही है, ठीक है, लेकिन मुंबई की इकोनॉमी बहुत ऊपर है, बट पटना की इकोनॉमी उतनी अच्छी नहीं है। तो डिपेंड करता है रीजन टू रीजन, ठीक है, कि वो रीजन कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, कितना बढ़िया है, कितना शांत है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट क्यों है, देखिए जैसा कि हमने बताया कि यहाँ इकोनॉमिक डिस्पेरिटीज आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। एक इंसान बहुत पैसा तो नहीं है नॉर्थ ईस्ट में, मुश्किल है, मतलब क्यों, ज्योग्राफी ऐसी है, टरेन अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है, पहाड़ी एरिया है, जंगलों वाला एरिया, पूरे जंगल तो काट नहीं सकते। रेलवे लाइन जहां पे पहुंच जाए समझ लो मजा आ जाती है। रेलवे लाइन अभी हर जगह नॉर्थ ईस्ट में नहीं पहुंची है, ठीक है, अरुणाचल में नहीं पहुंची है। इंडस्ट्रियलाइजेशन की अगर बात करते हैं तो यहां पे लिमिटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन है। इंडस्ट्रियलाइजेशन एक ऐसी चीज है, जितने भी भारत के आप डेवलप्ड स्टेट देखोगे या तगड़े स्टेट्स देखोगे, वहां पे आपको इंडस्ट्रीज देखने को मिलेगी, क्योंकि वो इंप्लॉयमेंट देता है, साथ ही साथ ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। लेकिन यहां हमको ऐसा देखने को नहीं मिला। पंजाब क्यों टॉप पे है, एग्रीकल्चर सेक्टर पंजाब में स्ट्रगल कर रहा है, इट इज एज सिंपल एज दैट। पंजाब का डेट बहुत लाखों करोड़ बढ़ गया है, देखा ना आपने, ठीक है, और यह साल दर साल लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको एक राज्य को पकड़ना है, उसकी खामियां को देखना है। लेकिन पंजाब में क्या हो रहा है या बाकी राज्यों में क्या हो रहा है जहां पे ये डेट बढ़ता जा रहा है, आप उसी खामियों को, गलती को और ज्यादा बढ़ा रहे हो, आप और ज्यादा गलतियां करते जा रहे हो। बहुत ज्यादा जरूरी है संवाद करना। पंजाब में ग्राउंड वाटर लेवल बहुत ही नीचे चला गया है। पॉलिसीज ऐसी हैं कि बस लोगों को खुश करो क्योंकि हमको सत्ता में रहना है, ये चीज है। 20% जो है, आप देखिए पंजाब जो इनका पैसा आता है, आधा तो रीपेमेंट में ही चला जाता है। तुम्हारा जो पैसा आ रहा है तुमने रीपेमेंट कर दिया, बचेगा क्या, घंटा, कुछ नहीं। पंजाब का डेट जो है वो 3,12,000 करोड़ था, 3,12,000 करोड़, यह आधा था लास्ट फिस्कल। सरकार जो है डेट है भाई, जो भी तुम्हारा कर्ज है उसको पेमेंट रीपे करने के लिए लगभग 16,000 करोड़ के आसपास पैसा देती है। मतलब ये प्रिंसिपल अमाउंट है। और ये भाई देखो, एक तो लोन, मैं तो भाई आप तुमसे यही बोलता हूं, लोन मत लेना। मतलब मेरी पर्सनल, अब देखिए बैंक वाले मुझे बहुत मारेंगे, ठीक है, लेकिन मेरी पर्सनल एडवाइस यही रहेगी कि कोशिश करो कि लोन ना ही लो भाई। इंटरेस्ट जाता है, ठीक है, मतलब शुरुआत में तो इंटरेस्ट जा रहा है। मैंने एक बार लोन लिया था, अबे मैंने देखा यार, मेरा लोन, मैं अपने दोस्त का भी, खैर मेरा तो लोन बहुत कम था, लेकिन एक बार क्या हो गया, जैसे मेरा दोस्त है, ठीक है, उसने लोन ऐसे 50 लाख के करीब का लिया, हाउसिंग लोन है। अब उसने 1.5 साल बाद देखा कि चलो लोन कुछ कम हुआ होगा, 50 लाख से 49 आया है। 50,000 की किस्त है तो 44,000 प्रिंसिपल अमाउंट, 6,000 कम हो रहा है, 44,000 इंटरेस्ट जा रहा है शुरुआत में। लेकिन खैर वो ठीक भी है, बैंक कैसे पैसा कमाएंगे, बैंक को भी तो पैसा कमाना है ना। देखिए आप बोरोइंग करिए, लेकिन अब अगर आप आईफोन लेने के लिए बोरो कर रहे हो तो बेवकूफी है। कार लेने के लिए बोरो करो, बेवकूफी है। अगर आप कर्ज ले रहे हो, आपने 1 लाख कर्ज लिया, क्या आप उसका 10 लाख बना पा रहे हो? अगर आईफोन बहुत ज्यादा जरूरत है तो ले लो, नहीं जरूरत है तो क्यों लेने की जरूरत, क्यों कर रहे हो, क्यों कर्ज बढ़ा रहे हो अपना, ये चीज है। तो 2023-24 सरकार जो है उनको लगभग 16,626 करोड़ जो है प्रिंसिपल और 22,000 करोड़ जो है इतना देना पड़ा। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों को मिला के कितना है, 40-50 हजार करोड़, तो 20% उनका ऐसे ही हो गया जो ये कमा रहे हैं। तो कैसे होगा ये, ठीक है ना। तो ये जो नंबर्स हैं ये बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ की अगर बात करते हैं तो भाई छत्तीसगढ़ जो है, माइनिंग यहां पे मेन है। माइनिंग क्यों मेन है, क्योंकि यहां पे आपको कोयला मिलेगा, यहां पे आपको एल्यूमिनियम मिलेगा, यहां पे आपको मैग्नीशियम मिलेगा। एग्रीकल्चर बहुत बढ़िया है। बाकी टॉप स्टेट्स की बात करें, कर्नाटक का ग्रोथ भाई देखो आईटी है, अब सर्विस सेक्टर ने पूरे भारत को कंधे पे उठा रखा है, तो बैंगलोर इज द आईटी हब। महाराष्ट्र में पुणे और मुंबई है, जो मुंबई पूरा इकोनॉमिक फाइनेंस कैपिटल है, सारी बड़ी इंडस्ट्रीज मुंबई में, सारे हेडक्वार्टर्स मुंबई में, बॉलीवुड मुंबई में,
ठीक है, जितनी बड़ी, पुणे अगेन एक आईटी हब है, एक टेक्नोलॉजी हब है। गुजरात की बात करें तो यहां पे हमेशा से इंडस्ट्रियलाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग पे और ट्रेड पे बहुत ज्यादा फोकस रहा है। एक एफिशिएंट टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम है, बहुत जबरदस्त है गुजरात। मैं खुद गया हूं दोस्तों, मेरे पिताजी तो 5-6 साल रहे अहमदाबाद में। उड़ीसा की बात करें तो अगेन मिनरल रिसोर्स है, और उड़ीसा झारखंड और छत्तीसगढ़ की तरफ पीछे नहीं रहा। उड़ीसा ने बिजू पटनायक और उसके बाद उनके बेटे नवीन पटनायक, खैर अब तो सरकार चेंज हो गई, बट पिछले 20 साल से वो सत्ता में रहे हैं और उन्होंने उड़ीसा के लिए बहुत जबरदस्त काम किया है। ठीक है, तो ये चीज है। तो अब इंप्लीकेशन क्या है कि भाई सबसे पहली बात तो डेट है, और डेट जो है वो कभी भी सही नहीं रहता। कर्ज आपको परेशान करता है, और ये कर्ज परेशान कर रहा है क्योंकि ज्यादातर पैसा आपको कर्ज चुकाने में चला जाता है, जो आप अपने ऊपर खर्च कर सकते हो, अपनी ग्रोथ के लिए खर्च कर सकते हो। तो इसका मतलब वही है कि इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ेगा और बाकी चीजों पर आप पैसा नहीं लगा पाओगे। तो इट इज इंपॉर्टेंट। चैलेंज क्या है? वही बजट कंस्ट्रेंट, कि भाई देखिए अब हम इतना ज्यादा, हमारे पास बजट नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं हैं कि हम और चीजों पे डेवलप कर सके। फिस्कल फ्लेक्सिबिलिटी, इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस भी इससे कम होता है। अगर आपका डेट टू जीडीपी रेशियो ज्यादा है तो इन्वेस्टर देखता है कि यहां पे भाई हम लगाएं इंडस्ट्री की ना लगाएं, समझ रहे हो। क्रेडिट रेटिंग आपकी घटती जाती है, राइट। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे आप केरल की बात करें तो केरल का सोशल और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स कमाल है। ठीक है, बहुत डेवलप्ड है केरल, बहुत खूबसूरत है केरल, 100% लिटरेसी रेट, बट स्टिल हाईएस्ट डेट टू जीडीपी रेशियो। तो पैराडॉक्स हो गया, विरोधाभास हो गया कि एक राज्य में इतनी अवेयरनेस है, हर पैमाने पे वो राज्य खरा उतर रहा है, चाहे वो ज्योग्राफी हो उसकी, समुद्र के पास है, इंडियन ओशन के पास है, चाहे अवेयरनेस हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, तब भी आखिरकार कैसे, क्यों हम पूछते हैं? सोशल वेलफेयर प्रोग्राम। इधर आ रहा पैसा, दे दो, पब्लिक को दे दो, सब बांट दो, पब्लिक को केपेबल बनाओ। नहीं, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बढ़िया है, जो कि ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको अल्टीमेटली रिटर्न देगा ही देगा, ठीक है ना। तो ये चीज है। तो डेट लेवल जो है वो इंक्रीज हो गया। अब इंटरेस्ट पेमेंट्स की वजह से बजट एलोकेशन जो है वो कम हो जाता है, जाहिर सी बात है, क्योंकि जब आप मान लीजिए आपने लोन लिया है, आपकी किस्त जा रही है, तो आपके पास जो भी पैसा आ रहा है ना, आप उसको बहुत ध्यान से खर्च करोगे, फालतू जगह पे खर्च नहीं करोगे। बिजनेस चलाना, पे बिजनेस छोड़ो, पहले किस्त चुकाते हैं, ये होता है। तो यही राज्यों के साथ भी दिक्कत है, ठीक है ना। अब फिस्कल कंसोलिडेशन से लेकर रेवेन्यू इन्हांसमेंट, टैक्सेस और नॉन टैक्स रेवेन्यू, जितने भी सोर्सेज हैं, केरल उन पर ध्यान दे रहा है, बट वही चीज़ है कि ये इशू। पंजाब, जैसा कि हमने बताया कि पंजाब में भी एग्रीकल्चरल सब्सिडीज से लेकर पेंशन ऑब्लिगेशंस है, जैसे नेशनल पेंशन स्कीम तो अभी आई है, पेंशन बहुत पहले से ही चलता चला आ रहा है, तो वहाँ पे भी अच्छे खासे लाख करोड़ आपको देने पड़ते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स यहाँ पे हमको देखने को मिल रहे हैं, बट पंजाब में सच इतना डेवलपमेंट देखने को नहीं मिल रहा। अरुणाचल प्रदेश के बाद पंजाब जो है, स्टेट वाइज डेट की बात करें तो सबसे ज्यादा है, राइट। अब देखिए पंजाब ने पंजाब फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट एक्ट जो है वो निकाला है, ताकि फिस्कल डेफिसिट को कम किया जा सके, टैक्स को हम बढ़ाएं, चीजें। अब स्ट्रैटेजी क्या है? सबसे पहले तो फिस्कल डिसिप्लिन, ठीक है भाई, सिंपल सी बात है, जब आपके पास इतना कर्ज है तो आप गलतियों को बढ़ाने का कोई काम नहीं करोगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप बजट डेफिसिट को कम करिए जितना ज्यादा हो सके। उसके लिए आप बहुत सारी स्कीम्स निकाल सकते हो, कुछ चीजों पर टफ डिसीजंस लेने पड़ेंगे, पब्लिक को समझाओ, पब्लिक के बीच जाओ। रेवेन्यू इन्हांसमेंट की कैसे ज्यादा पैसा आ जाए, इंडस्ट्रीज लगाओ, इन्वेस्टर्स को प्रमोट करो। जैसे यूपी में आप इंडस्ट्रीज लग रही, यूपी अच्छा खासा, इट्स नॉट अबाउट योगी आदित्यनाथ, लेकिन यूपी में डेवलपमेंट हो रहा है धीमे धीमे, तो आप ऐसा कर सकते हो। प्रूडेंट बोरोइंग, ठीक है, बोरोइंग थोड़ा सा ध्यान से करो, ऐसे इतना मतलब कहते ना कि फर्जी में मत करते जाओ कि नहीं जरूरत है तब भी बोरिंग करते ही जा रहे हो। डेट रीस्ट्रक्चरिंग, ठीक है भाई, देखिए लोअर इंटरेस्ट रेट्स के लिए आपको एग्जिस्टिंग डेट्स को रिफाइनेंस करना पड़ेगा, आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है ना। देन उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ, आप जितना ज्यादा इकोनॉमिक ग्रो करोगे उतना ज्यादा आपके पास पैसा आएगा। क्रेडिट वर्दिनेस, भाई देखो क्रेडिट, ये अगर आप बात करो, क्या आपको कोई पैसा देने को तैयार है, क्या आपको कोई फंड करने को तैयार है? अब इसके लिए आपको बहुत सारी चीजों पे काम करना पड़ेगा। अगला, लोअर बोरोइंग कॉस्ट, जिसकी वजह से बोरोइंग कॉस्ट कम होगी तो जाहिर सी बात है इंटरेस्ट पेमेंट, मेन तो पैसा इंटरेस्ट में जाता है, सस्टेनेबल फाइनेंसेस। तो बेसिकली अगर इन चीजों पे ध्यान दिया जाए तो डेट हमारा कम हो सकता है। तो इसीलिए